दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में बिना किसी वजह के संघर्ष, निराशा और अंधकार छाया हुआ है? क्या आपके मन में कभी ऐसी लड़ाई चली है जिसमें दिखाई कुछ नहीं देता पर अंदर से आत्मा थक जाती है? ये लड़ाई सिर्फ दुनिया की नहीं, ये लड़ाई आत्मा की है, गॉड और साटन के बीच एक आध्यात्मिक युद्ध। बाइबल कहती है, हमारा युद्ध मांस और रक्त से नहीं परंतु उन आध्यात्मिक शक्तियों से है जो अंधकार में कार्य करती है। एफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12। तो आज हम सीखेंगे साटन से युद्ध कैसे किया जाए। बाइबल के अनुसार हम कैसे जीत सकते हैं उस दुष्ट शत्रु पर जो हमेशा हमारे खिलाफ साजिश करता है। शत्रु को पहचानो, नो योर एनिमी। बाइबल कहती है साटन एक झूठों का पिता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। उसका प्रमुख उद्देश्य है चोरी करना, मारना और बर्बाद करना। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। साटन कोई काल्पनिक प्राणी नहीं है, वो एक वास्तविक, चालक और धोखेबाज शत्रु है जो इंसान के मन, विचार और परिस्थितियों के जरिए हमें गिरने की कोशिश करता है। वो कभी भी सीधा हमारे पास नहीं आता। वो डाउट, फियर, टेम्पटेशन और प्राइड के रूप में आता है। जब एडन गार्डन में एडम और ईव तब साटन ने उन्हें झूठ बोलकर परमेश्वर के वचनों पर संदेह करवाया और वहीं से पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। यानी युद्ध का पहला कदम है अपने शत्रु को पहचान लेना। युद्ध का मैदान हमारा मन और आत्मा, बैटलफील्ड आर माइंड एंड स्पिरिट। बाइबल कहती है जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7। साटन का सबसे बड़ा अटैक हमारे मन पर होता है। वो हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। वो हमें बताता है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे साथ खुदा नहीं है, तू अकेला है। लेकिन बाइबल कहती है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। युद्ध हमारे अंदर चलता है, ट्रूथ और लिए के बीच। पर याद रखो, सच्चाई हमेशा झूठ पर विजय पाती है। विश्वास का हथियार, द वेपन ऑफ फेथ। बाइबल कहती है फेथ इज द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। साटन तब गिरता है जब एक विश्वासी अपने फेथ पार खड़ा रहता है। फेथ सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक जीवित विश्वास है जो कहता है मैं नहीं परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीता है। जब हम यीशु के नाम पर खड़े होते हैं साटन का हर झूठ, हर भय, हर बंधन टूट जाता है। बाइबल कहती है साटन तुमसे भाग जाएगा अगर तुम प्रभु के आगे अधीन हो जाओ। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। फेथ का मतलब है खुदा पर विश्वास रखो चाहे सब कुछ विपरीत क्यों ना लगे। परमेश्वर के हथियार, द आर्मोर ऑफ गॉड। बाइबल ने हमें एक पूरा स्पिरिचुअल आर्मोर दिया है। एफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 से 18 में लिखा है ट्रूथ का बेल्ट, झूठ के विरुद्ध सच्चाई पर खड़े रहो। राइटियसनेस का ब्रेस्ट प्लेट, पाप से बचकर पवित्रता में रहो। पीस का फुटवियर, हर जगह शांति और यीशु का संदेश ले जाओ। फेथ का शील्ड, शत्रु के हर डाउट और एरो को रोको। सैल्वेशन का हेलमेट, याद रखो तुम्हारा उद्धार हो चुका है। स्पिरिट की तलवार, ये है परमेश्वर का वचन, बाइबल। ये आर्मोर पहनकर जब एक विश्वासी खड़ा होता है तो साटन का कोई भी अटैक उससे गिरने में असमर्थ होता है। प्रार्थना और उपवास की शक्ति, पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। यीशु ने कहा कुछ प्रकार के दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलते। मार्क चैप्टर 9 वर्स 29। प्रार्थना एक शक्ति है जो अंधकार के राज्य को हिला देती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप सीधा स्वर्ग के सैन्य को बुला लेते हो अपने युद्ध में। उपवास आपके शरीर को नहीं,
आपके आत्मा को मजबूत करता है। ये आपके मन को डिसिप्लिन करता है और साटन के द्वारा लाए हुए कंफ्यूजन को तोड़ता है। प्रार्थना और उपवास मिलकर आपके जीवन में डिवाइन प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल पावर को जगते हैं। यीशु के नाम की ऑथोरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने कहा, इन माई नेम दे विल कास्ट आउट डीमंस। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17। यीशु का नाम केवल एक नाम नहीं, ये एक ऑथोरिटी का सिंबल है। जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो तो साटन को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि यीशु ने उससे क्रॉस पार हरा दिया था। क्रॉस पर जब यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, तो उस समय साटन का राज्य टूट गया और हर विश्वासी को मिल गया विक्ट्री इन जीसस क्राइस्ट। पवित्रता में बने रहो, स्टे इन होलीनेस। साटन अनलॉग ऑन को टारगेट करता है जो पाप में जीते हैं। पाप हमारे जीवन में एक दरवाजा बनाता है जिसे साटन प्रवेश करता है। बाइबल कहती है, बी होली बिकॉज आई एम होली। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि ये कि हम हर दिन अपने मन को पवित्र बनाएं और अपने पापों को यीशु के खून से धुलवाते रहे। जब हम पवित्रता में जीते हैं, साटन हमें छू भी नहीं सकता। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18। संगति और फेलोशिप का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप। बाइबल कहती है, डू बेटर देन वन। इक्लीसियास्ट्स चैप्टर 4 वर्स 9। अकेले युद्ध करना मुश्किल है। साटन अक्सर उन्हें गिरता है जो अलग हो जाते हैं। इसलिए संगति में बने रहो, चर्च, प्रेयर ग्रुप्स और विश्वासी माइट्रॉन के साथ। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो साटन के योजनाएं टूट जाती है और एकता से विजय मिलती है। धैर्य और स्थिर विश्वास, पेशेंस एंड एंड्योरेंस। साटन चाहता है हम थक जाए, हार मान लें, लेकिन बाइबल कहती है जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13। धैर्य रखो। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, चाहे तुरंत परिणाम ना मिले, विश्वास रखो कि खुदा का समय परफेक्ट है। साटन से युद्ध एक दिन का युद्ध नहीं, ये एक जीवन भर का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। विजयी जीवन, द लाइफ ऑफ विक्ट्री। अगर तुम यीशु में बने रहो तो तुम विजयी हो चुके हो। बाइबल कहती है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। साटन तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु तुम्हें जीतने की शक्ति देता है। उसका खून तुम्हारा कवच है और उसका वचन तुम्हारी तलवार। आज अगर तुम यीशु पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा युद्ध जीत चुका है। दोस्तों, साटन से युद्ध मुश्किल है, लेकिन यीशु के साथ असंभव कुछ भी नहीं। वो तुम्हारे साथ है हर एक समय। तो कभी भी हिम्मत मत हारो। खुदा के शब्द में बने रहो, प्रार्थना में मजबूत रहो और पवित्रता में चलते रहो। याद रखो, साटन हमेशा हरा हुआ है और यीशु हमेशा विजयी है। और अगर तुम यीशु के साथ हो तो तुम भी विजयी हो। May the Lord strengthen you in every battle against the enemy. And may your life shine with the power of Jesus Christ. Amen.